Okay. Now question number 36. There are two numbers A and B such that A plus B 949. Also the LCM of A and B is 2628. Find HCF of A and B. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, HCF का मतलब होता है HCF इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल द नंबर. ये जानते हो बात. अगर हम बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन करने के बहुत सिंपल से तरीके भी हैं. एक लॉजिकल है, अगर किसी नंबर का HCF है, मान लेते हैं A और B दो नंबर्स हैं, इनका HCF X है, इसका मतलब इसमें X होगा, इसमें भी X होगा. और मान लो कि X के अलावा इसमें अगला कोफिशिएंट, अगला प्राइम नंबर Y है, तो इसमें भी X के साथ अगला कुछ होगा, माना Z होगा. और ये Y और Z क्या होंगे? को प्राइम होंगे, क्योंकि HCF निकलने के बाद बाकी कुछ नहीं बचता है. तो X कॉमन ले लो, Y प्लस Z और इज इक्वल 949. इससे मतलब ये निकलता है कि जो हमारा आंसर होगा इट वुड कंप्लीटली डिवाइड दिस 949. क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि हमको आंसर्स के लिए जो आंसर मिलाना होगा उसमें 949 का मल्टीपल जरूर होगा. 87 इज नेवर पॉसिबल. बताओ क्यों? नहीं, प्राइम वाली बात नहीं है. एट 87 में 3 आ रहा है और 949 3 से नहीं हो रहा है. भाई अगर देखो, बहुत सिंपल बात है इस क्वेश्चन करने का, वन लाइनर अप्रोच है, सोच डेवलप करनी है कि इसका आंसर 949 का कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि मैंने दो नंबर ऐड किए ना. एक एग्जांपल लेते हैं, माना नंबर है 16 एंड 20. इनका HCF कितना है? 4. दोनों में 4 है. अगर मैं इनको जोड़ूंगा, जो इनका सम आएगा 4 का मल्टीपल तो कम से कम होगा ही होगा, क्योंकि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है. इसका मतलब अगर दो नंबर का सम AB का 949 आया हुआ है ना. वैसे तरीका देखो क्या होगा, वैसे तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन लॉजिकल समझो. 949 को डिवाइड करेगा, 949 3 से नहीं जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा. अरे समझे बात? अब हम देखेंगे क्या 92 होगा. 92 में 4 है, 949 4 से, आंसर क्या हो गया? खाली C हो गया हमारा आंसर. अरे समझे बात? क्लियर है? HCF LCM पूरा टॉपिक में ओरल करता हूं, ये आपको आदत डालनी पड़ेगी. अच्छा, अब इसका वैसे मेथड क्या होता है? भाई आप कहोगे नहीं सर आप बता ही दीजिए पूरा, तो पूरा मेथड बता देता हूं. क्वेश्चन ये बोला हुआ है A प्लस B इज इक्वल 949 एंड LCM कितना दिया हुआ है? 2628. तो मान लेते हैं इनका HCF X है, तो XY एक नंबर और XZ दूसरा नंबर, इनका प्रोडक्ट बराबर क्या होगा? X इंटू 2628. यही तो होगा. एक X काट दो, तो X इंटू Y इंटू Z कितना आ गया? 2628. और यहां वैल्यू पुट कर दो इसकी, X Y प्लस XZ बराबर 949. यहां से X कॉमन ले लो, Y प्लस Z इज इक्वल 949. और ये जो 2628 है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको. और देखो ध्यान समझने की बात, क्योंकि ये जो नंबर आया XYZ और यहां पर X इंटू वाई प्लस जेड, जो इन दोनों का HCF होगा वही आपका आंसर होगा. नहीं समझे बात? क्योंकि देखो इसमें भी X कॉमन है, इसमें भी X कॉमन है, तो ये जो 2628 है और 949, इनका जो HCF होगा वो आपका आंसर होगा. अब इतने बड़े नंबर का HCF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, डिविजनल मेथड याद है फॉर्मूला? ऐसे 2628 सॉल्व करोगे आपका HCF आ जाएगा. टाइम वेस्ट होगा. आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन. समझे? क्योंकि मेरा जो एक्स वाई जेड में भी X कॉमन है और X इंटू वाई प्लस जेड में भी X कॉमन है, मतलब इन दोनों का जो HCF वो आपका आंसर होगा. मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चन था. ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 280 एंड देयर रेशियो इज 7:8. व्हाट विल बी द टू नंबर? देखो 7:8 है, मतलब पहला नंबर 7 का मल्टीपल होगा, सारे नंबर 7 के मल्टीपल है. सेकंड नंबर 8 का मल्टीपल होगा, सारे नंबर 8 के मल्टीपल है. और दूसरी बात, एलसीएम में 280 आ रहा है, मतलब नंबर 5 का मल्टीपल जरूर होगा. अरे बोलो समझ में आई बात? 5 का एक में होगा, एक में 2 का होगा, तो केवल आंसर पॉसिबल क्या है? कुछ करने की जरूरत नहीं है. समझे मैंने क्या बताया? अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या है? मान लो नंबर है 7x और 8x, क्योंकि रेशियो दे रखा है. अगर हमारे पास नंबर का रेशियो 7:8 है, इसका मतलब एक नंबर 7x है और दूसरा नंबर 8x है, जहां पर x क्या है? HCF. जब हम 7x और 8x लिख रहे हैं, इसका मतलब नंबर हो गया 7x, तो x हो गया HCF दोनों का, इंटू बराबर x इंटू 280. यहां से x आ जाएगा. सॉल्व कर लोगे? टाइम वेस्ट. अगला क्वेश्चन, वो शॉर्टकट समझ में आया ना? 280 में 0 है, 5 तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं. रेशियो ऑफ टू नंबर इज 15:11 इफ देयर HCF इज 13. कितना घटिया क्वेश्चन है. एक नंबर हो गया 15 इंटू 13 और एक नंबर हो गया 15 इंटू 11.
13 इंटू 11, भाई HCF 13 है ना, तो रेशियो मल्टीप्लाई होगा। कौन सा आंसर हो गया? ए ऑप्शन, 13 दोनों में होना चाहिए। ओके, ग्रुप ऑफ नंबर, बहुत मजेदार लॉजिक है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आफ्टर HCF if we remove STF from the numbers then the remaining number are always co-prime। अगर HCF हम हटा देते हैं, बस ये एक टफ है पॉइंट, ध्यान समझना। the sum of two number is 528 and their HCF is 33। अगर HCF 33 है तो नंबर होंगे 33x and 33y, ये तो होंगे। अगर उनका HCF 33 है तो नंबर में 33 जरूर होगा। उनका सम 33x 33y बराबर 528। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस दैट x एंड y आर को प्राइम। तो यहां से अगर मैं 33 कॉमन लेके डिवाइड कर दूं इधर, तो 33 बन जा, और कितनी बार जाएगा? 8 बार जाना चाहिए, क्योंकि आखिरी में 8 आ रहा है, नहीं 6 बार, 6 बार। x प्लस वाई 16 हो गया। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं x और y जो कि को प्राइम भी और सम 16 हो। 115, ठीक है। 214 नहीं हो सकता, क्योंकि x अगर 2 और 14 लेंगे तो इनका HCF 66 आ जाएगा। उसके बाद 3 13 होगा, है ना। उसके बाद 4 12 नहीं होगा, 4 12 नहीं होगा। 5 15 होगा, 5 11, 6 10 नहीं होगा, 4 12 नहीं होगा। और अगला क्या होगा? अब ये रिपीट होंगे ना, 7 9। और अगला क्या होगा? 8 8 होगा नहीं, है ना। उसके बाद 9 7 फिर तो रिपीट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 और अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोग सोच सकते हो कि भाई 115 तो 15 1 भी होगा, आप ये भी तो सोच सकते हो। तो दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं पेयर्स और एक होता है ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं कहता हूं 2,5 एंड 5,2, अगर मैं बोल रहा हूं पेयर, इन दिस केस बोथ आर सेम। पेयर का मतलब होता है कि ए बी और बी ए सेम है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ए बी और बी ए डिफरेंट है, समझे। तो इस केस का आंसर क्या होगा? 4 होगा। 4 पेयर्स आ रहे हैं, मतलब एक 15 और 15 एक बात बराबर है, आपको 8 नहीं करना है इसका आंसर। द सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर HCF इज 3। 3x प्लस 3y इज इक्वल 27, राइट। x प्लस y इज इक्वल 9। तो 1 8 2 7 3 6 नहीं होगा, 4 5 और कुछ तो नहीं होगा, 3 आंसर। बाकी रिपीट होगा, हम रिपीट लेंगे नहीं। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ओके, रूल लिख लो। मैंने बताया था सर्कुलर ट्रैक वाला आप लोगों को, चलो बताता हूं। सर्कुलर ट्रैक, इफ 2 or more person मूविंग इन अ सर्किल, मान लेते हैं इस पर्सन को सर्किल का पूरा एक राउंड कवर करने में 8 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, और इस पर्सन को पूरा राउंड कवर करने में 10 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो पहला पर्सन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट माना ये है, तो यहां पर हर 8 मिनट में पहुंचेगा, मतलब 8 में पहुंचेगा, फिर 16 में पहुंचेगा, फिर 24 में पहुंचेगा, फिर 32 में, फिर 40 में, फिर 48 में, एंड सो ऑन। ये बंदा जो 10 मिनट ले रहा है, तो पहले 10 मिनट में पहुंचेगा, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40 मिनट, एंड सो ऑन। तो पहली बार दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन 40 पर, 40 मिनट बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। और दूसरी बात इसमें ये होगी कि क्वेश्चन ये आता है, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, हाउ मच टाइम दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलने का समय, तो इसका लॉजिक होता है, ये क्या बनाया मैंने, ये एलसीएम है ना। तो टाइम टेकन टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट टाइम इज इक्वल एलसीएम ऑफ देयर इंडिविजुअल टाइम टू कवर 1 राउंड। आपको ध्यान रखना है, उनके द्वारा लिए गए एक चक्कर के टाइम का एलसीएम,
टाइम का एलसीएम होगा। क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। हाँ नहीं, स्पीड नहीं होती, क्या पता होता है कि 1 मिनट में 3 चक्कर कर रहे हैं तो 3 का एलसीएम लेते हैं, वो नहीं करना है। 1 चक्कर का टाइम लेते हैं हमेशा, 1 चक्कर में लिया गया समय, टाइम टेकन टू कवर 1 राउंड का एलसीएम। समझ में आई बात ये? तो आपके एग्जाम में सर्कुलर ट्रैक का यही लॉजिक आता है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन चलो चाहे सेम, हम सेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, लेंथ ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 20 किलोमीटर। देखो सर्कुलर पाथ है, इसकी लेंथ कितनी दी है? 20 किलोमीटर। if 3 racers start racing together at the same time from the same place with a speed of 4 km per hour, 6 km, 9 km per hour, तो टाइम टेकन बाई फर्स्ट पर्सन, लेंथ ऑफ रेस कोर्स 20, पहले की स्पीड है 4, तो कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स। टाइम टेकन बाई सेकेंड 20/6 और 10/3 आवर्स, एंड टाइम टेकन बाई थर्ड पर्सन 20/9। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो 5/1 कर लो इसको, तो एलसीएम ऑफ 5/1, 10/3 एंड 20/9। तो देखो एलसीएम रूल, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 139 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 और ऊपर का 20 आवर्स, डी ऑप्शन। भाई फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम यूज हो गया, लॉजिक वो यूज हो गया कि टाइम का निकालना पड़ेगा आपको एवरेज, सॉरी एलसीएम। LCM and HCF of two number is 42 and 7. If the difference of these number is 7, then find the small। देखो बात ध्यान देना, 7 HCF है, ये दो आंसर नहीं हो सकते। अरे समझे क्यों? देखो 7 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि HCF दिया हुआ है, और उनका डिफरेंस कितना है? 7। अच्छा ध्यान समझना, इसको मैं ओला कैसे करूंगा? मेरे पास बच्चे दो ऑप्शन 21 एंड 14, हमको बोला है स्मॉलर नंबर, तो मान लेते हैं 14 आंसर है, मान लो, है ना। 14 एक नंबर माना, दूसरा नंबर x मान लो, बराबर 7 इंटू 42, ये रूल होता है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट, तो 14 से 3 बार 7 3 21। अगर एक नंबर मैंने 14 माना तो दूसरा 21 हो गया, इनका डिफरेंस 7 आ रहा है। यस, दिस इज द आंसर। समझे? मतलब रिवर्स करके देख लो क्वेश्चन। ऑप्शन मिलने का फायदा तो यही होता है कि आपके पास ऑप्शन, आप कुछ है ऑप्शन में। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लिखो, एक थ्योरम मैंने बतानी थी आप लोगों को। एचसीएफ एलसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, तो याद रखना। एचसीएफ ऑफ टोटल 3 केसेस होते हैं। एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ऑल्सो इक्वल टू एचसीएफ ऑफ x माइनस वाई कॉमा वाई। अगर दो नंबर हमें दिए हुए हैं तो हम कोई भी एक नंबर से दूसरा घटा सकते हैं, उससे जो आएगा वो ही एचसीएफ होगा। कैसे? इसका मतलब क्या है? जिसमें लिखा एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20, माना ये दो नंबर हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 20 माइनस 16 कॉमा 16। ये भी तो कर सकता हूं मैं भाई, बड़े छोटा घटा दिया, 4,16, मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वही उसका होगा। तो अगर मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं तो दो नंबर हो तो दो में से घटा सकता हूं। अच्छा सेकंड बात, अगर मैं कहता हूं एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर 3 नंबर हैं तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। 3 नंबर में ऑर्डर में तीनों घटेंगे एक साथ, समझे? दो नंबर में कोई एक घटेगा, क्योंकि दोनों घटा दोगे फर्क क्या पड़ा, तो खत्म हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे नंबर, है ना। अगर दो नंबर तो कोई एक घटा सकते हो, इसका यूज बताऊंगा कैसे होता है आगे। अगर 3 नंबर दिए हैं, मुझे ऐसे निकालना, तो मैं तीनों को 1 by 1 घटा सकता हूं, छोटा कर सकता हूं। अच्छा ये घटाने का मतलब क्या है? डिवाइड करना ही तो हुआ। अगर मैं कह रहा हूं जैसे 15 में से 7 आपको डिवाइड करना, तो आप क्या करोगे? 7 माइनस कर लो, तो मतलब आपने एक बार उसको डिवाइड कर दिया है, 8 बचा ना। तो मतलब जब आप डिवाइड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो तो बात वही है। अगर मैं 20 और 16 की बात करता हूं, 20 को 16 से डिवाइड करना है, और अगर 20 को 16 से घटा लूं तो रिमाइंडर 4, वही तो आ गई बात। अच्छा उसके बाद एक और रूल होता है एचसीएफ का, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है, फाइंड अ नंबर which when divides x y z leaving remainder
R1 R2 एंड R3। ध्यान देना स्टेप को। अगर यहां पर वर्ड हुआ है डिवाइड्स, तो आप जरा ध्यान दो इस बात पर, ये थोड़ा गलती हो जाती है। आपको ही नहीं पता लगेगा कि हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें, है ना। ऐसा नंबर ढूंढो जिसको हम एक्स वाई जेड में डिवाइड करें और हमको रिमाइंडर R1 R2 R3 मतलब डिवाइड करें, मतलब नीचे से ऐसे करना है। नहीं समझ बात। विच व्हेन डिवाइड्स, जब इसको डिवाइड करें मतलब एक्स वाई जेड ऊपर नीचे नंबर आएगा, तो जब नीचे डिवाइड वाला नंबर आएगा मतलब एचसीएफ निकालना है। तो जब भी एचसीएफ निकलता है, एचसीएफ में पहले रिमाइंडर घटते हैं। एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस R1 y माइनस R2 एंड z माइनस R3, ये रूल होता है। जब हम बात करते हैं एचसीएफ की तो ये होता है x माइनस R1 y माइनस R2 और z माइनस R3। ठीक है। अच्छा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये नोट हो गया। मतलब आपको रिमाइंडर अगर बोला है तो पहले वो रिमाइंडर घटेगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट, फाइंड अ नंबर which when divides x y z leaving equal remainder। अब ये लीविंग इक्वल रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर बराबर आएंगे लेकिन वो रिमाइंडर देगा नहीं। एचसीएफ एलसीएम में ये कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आपको बोल तो देगा कि रिमाइंडर इक्वल है, इक्वल रिमाइंडर बोलेगा नहीं, आपको देगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझना। लेट वो जो इक्वल रिमाइंडर है वो आर है, जो आपको इक्वल रिमाइंडर बोला वो आर है। तो इसका आंसर होगा एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर वाई माइनस आर एंड, ये बताया था मैंने आपको भी, अगर रिमाइंडर हैं तो आपको वो घटाने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट होगा, अभी मैंने आपको कौन सा बताया था थोड़ी देर पहले, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। क्या बताया था? एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये बताया था ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर मुझे 3 नंबर दिए हुए हैं और ऐसा कुछ है एक्स माइनस आर वाई माइनस आर, तो मैं अगला स्टेप क्या करूंगा, इसको लिखूंगा एक्स माइनस आर माइनस वाई माइनस आर, दो करके घटा सकता हूं, है ना। दूसरे में क्या करूंगा मैं, वाई माइनस आर माइनस जेड माइनस आर। अरे समझे कुछ, वो जो मैंने कौन सा बताया था। तीसरे में क्या करूंगा, जेड माइनस आर माइनस एक्स माइनस आर। इससे होगा क्या, जब मैं इसको ओपन करूंगा ब्रैकेट को, तो आप एक नोटिस, आर माइनस का प्लस हो जाएगा यहां से, और प्लस आर माइनस आर कट जाएगा, तो ये बचेगा एक्स माइनस वाई, अगला बचेगा वाई माइनस जेड, और अगला बचेगा जेड माइनस एक्स। अरे समझे बात ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आपको डायरेक्ट ये यूज करना है यहां पर। अगर आपको 3 नंबर दिए हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट अ नंबर विच व्हेन डिवाइड दिस एंड गिव्स इक्वल रिमाइंडर, इक्वल रिमाइंडर देगा नहीं, तो आपको ये करना है, उन तीनों को डिफरेंट ले लो 1 by 1, बड़े छोटा घटाओगे, ऑर्डर में करना है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है। और फिर उनको आप एचसीएफ निकाल दो। ये तो हो गया तरीका, लेकिन क्वेश्चन जो आपको आया वो अलग ही लॉजिक, वो भी बता देता हूं क्या है। अच्छा, अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, जब 2 नंबर दिए, और एसएससी में 2 बार ऐसा क्वेश्चन आया, एक बार प्री में आया था, एक बार मेंस में आया था। द नंबर 11 11 284 एंड 765 व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर, यहां लिखा है जब किसी विशेष 3 अंक की संख्या से भाग दी जाती है, मतलब एचसीएफ है। भाग देना मतलब नीचे वो नंबर आएगा, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो लीव द सेम रिमाइंडर, जहां सेम रिमाइंडर वर्ड आ जाए तो आपको करना क्या है, देखो उसका रूल ही होगा, एचसीएफ ऑफ, जो करना है वो आगे की बात है, समझ लो पहले क्या है, माइनस आर एंड 7655 माइनस आर, ये करना है आपको। लेकिन समस्या यहां पर यह कि हमें आर नहीं पता। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मैंने आपको कौन सा बताया था, एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। क्या बताया था इसका, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई कॉमा वाई। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा, तो जब मैं घटाऊंगा तो आर आर कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, मतलब आपको लॉजिक ये करना है, 7655 घटा लो इसमें से 49 और 2 6 और 3 3629। मतलब अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एचसीएफ ऑफ
3629 कॉमा 7655 माइनस आर। लेकिन फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि अब भी हमारे पास ऐसे तो निकाल नहीं सकते। अब लॉजिक ये कहता है कि जो भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, एचसीएफ होगा, वो इसको तो डिवाइड करेगा ना। अब यहां के बाद ऑप्शन आता है। अब आप क्या करोगे, ऑप्शन देखो कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। या एक तरीका ये है, इस 3629 को आप ब्रेक करना स्टार्ट कर दो ऐसे, तो इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है कि आप ढूंढ नहीं पाओ किससे स्टार्ट करें। तो हम देखते हैं ऑप्शन से। देखो 231 3 का मल्टीपल है क्या ये नंबर 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो ये आंसर तो हमारा एक आंसर कट गया। अरे समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब इस तरह क्वेश्चन में जब भी दो नंबर दियो रिमाइंडर इक्वल हो तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। अच्छा, और कौन सा कट गया? डी कट गया, तो दो ही आंसर बचे। अब इसका मतलब 191 या किससे डिवाइड हो रहा है वो देख लेते हैं। तो 191 से देखते हैं इसको। 2 बार जाएगा? नहीं, एक बार जाएगा। अरे समझे, यही करना है। अगर इससे कट गया तो ये आंसर, नहीं करा तो दूसरा आंसर। वो एग्जाम में क्वेश्चन ही बनाते ही ऐसा है। एक बार जाएगा ना 191, 171 9। अब कितना जाएगा? 9 बार जाएगा, 1719। हो गया ना? हो गया आंसर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। समझ में आया? जब दो नंबर दिए हो सेम रिमाइंडर तो कुछ नहीं करते, दोनों घटा लो नंबर को और वो जो ऑप्शन से डिवाइड कर दो, जिससे कट जाए वो आपका आंसर है। बस ये समझाने में टाइम लगता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आधा घंटा लग जाता है कम से कम। मैंने फ्री 15 मिनट समझा दिया है। अब ये चीजें हैं बड़ी काम की, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी घटिया करने, ये आपको याद रखना है कि यार ये बात फंसती थी मुझसे, है ना। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस द रिजल्ट कम्प्लीट। ओके, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1472 में से हम क्या घटा दें कि हमें जो नंबर मिले वो 2 से 3 से 4 से पूरा पूरा हो जाए। ठीक है, पहली बात 1472 एक इवन नंबर है, और अगर इसको 2 से डिवाइड करना और x घटाना तो वो नंबर भी इवन होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता। 72 4 से जा रहा है, बोलो जा रहा है। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगी वो भी 4 का मल्टीपल है, तभी तो घटाओगे। अदरवाइज अगर आप 2 घटा दो तो 70 हो जाएगा। ये आंसर नहीं हो सकता। अरे समझे, मतलब तो क्वेश्चन ऑप्शन से बोलो। अब मैं 4 घटा के देखता हूं। 1472 में से -4 करो तो 1468। ये 2 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। आंसर इज डी ऑप्शन। अरे समझे भाई, ऑप्शन से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। अ शॉपकीपर बॉट सम पेन फॉर रुपीज, नहीं लॉजिक समझो पहले, लॉजिक क्या है। क्वेश्चन तो करना बहुत आसान बात है। अब शॉपकीपर बॉट सम पेन फॉर रुपीज 231.20 एंड सोल्ड सम पेन फॉर रुपीज 88.40। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पेन्स स्टिल लेफ्ट विद हिम। यहां पर समझने की बात यह है, अगर आप पेन की बात करते हो तो क्या आप ऐसा करते हो 4.5 पेन लाया? नहीं, नंबर ऑफ पेन्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। 10 लाएगा, 11 लाएगा, 50 लाएगा, 25 लाएगा, और यहां पे बोल रहा है कि वो लाता है और बेचता, दोनों की प्राइस सेम है। इसका मतलब इसमें क्या चीज प्राइस सेम है, मतलब सीपी सेम है, मतलब एचसीएफ निकालना पड़ेगा मुझे इसका। और यहां पे बोला लीस्ट नंबर, मतलब कि जो प्राइस मैं अधिक से अधिक रखूंगा जिससे पेन कम से कम हो जाए। अरे समझे बात, मतलब मैं निकालूंगा इन दोनों का एचसीएफ 231.20 और 88.4, इनका मुझे निकालना है एचसीएफ। अरे समझे, इसको 10 से गुणा कर दो। दिस इज 231.2 एंड 88.4, 10 से गुणा, मालूम है एचसीएफ का रूल। अब जो मैं करने जा रहा हूं ध्यान समझना, क्या ये नंबर 8 से जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्या ये नंबर 8 से जा रहा है? इसमें 4 होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ 2, लोएस्ट पावर ऑफ 2, 4 तो दोनों में है ना। अच्छा, क्या ये 3 से जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 3 नहीं होगा। 5 से नहीं जा रहा है। अब ये देखना पड़ेगा, देखो इसको ऐसा करो, 4 से अलग कर लो, 221। ये नंबर किससे जा रहा है? 13 जा रहा है, 7 से जा रहा है, 13 जा रहा है, हाँ 13 जा रहा है। 4 इंटू 13 इंटू 13 1 जा 13, 13 7 जा 17 से जा रहा है। अब देखेंगे ये 13 17 किससे जा रहा है, बस हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एचसीएफ निकालना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आ जाए आपको कोई, वहां पे आकाशवाणी थोड़ी होने वाली है कि किससे जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। अरे समझे 13 17 जा रहा है ये। अब इसको देखो 4 से अलग कर लो, 4, अब देखो 13 जा रहा है, हाँ नहीं 17 जा रहा है, 17 जाएगा, कुछ ना कुछ जाना पड़ेगा। 17, हाँ 34।
तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 14 इंटू 17 या 68। अरे समझे, और मैंने 10 से गुणा किया था तो 6.8 इज सीपी, बस खत्म क्वेश्चन आपका। अब उसके बाद बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर पेन स्टिल लेफ्ट विद हिम। ध्यान देना, मैं अब इसके बाद क्या करूंगा, 68 इसका एचसीएफ आ गया 6.8। यहां पर मेरे पास देखो क्या था 17 इंटू ये क्या है 17 4 जा 68 है ना, और 34। तो यहां पर उसने कितने पेन खरीदे होंगे, 34 पेन खरीदे होंगे। अरे 6.8 से डिवाइड कर लेना यार, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं। इधर 6.8 17 4 जा 68 13 पेन, तो 34 खरीदे 13 बेचे, डी ऑप्शन। समझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें एचसीएफ एलसीएम पूरा पूरा दिमाग लगेगा। जो मैंने ब्रेक किया, ब्रेक को मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। अभी आप पता क्या करते हैं, 6.8 से डिवाइड करते हैं, इसको कोई ज्योति नहीं है, आपको यहां मिल गया ना 4 इंटू 17। ओके, अब एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब तो आसान क्वेश्चन आएंगे, बस जल्दी हो जाएंगे 10 सेकंड में सारा क्वेश्चन। 75 लीटर 45 लीटर, अब मिल्क में 75 लीटर मिल्क 1 कैन 45 अंदर, द मैक्सिमम कैपेसिटी क्या करेंगे, एचसीएफ 15 लीटर। मेजरमेंट क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। The HCF of two number is 8. Which of the following number can never be their LCM? देखो LCM के अंदर HCF होता है, 60 में 8 नहीं है, तो D is the answer। अगर HCF 8 है तो आंसर में 8 जरूर होगा, LCM में D ऑप्शन में 8 नहीं है। ठीक है, द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच इज कंप्लीट डिविजल बाई 3 4 5 6 7 8। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नियरेस्ट। पहले देखो कौन सा नंबर, पहले देखो 3 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, यस, ये 3 से हो रहा है, यस, ये सब 3, ये 3 से नहीं हो रहा है ना। 4 से देखो, 4 से सब हो रहे हैं, 5 से भी सब हो रहे हैं, नहीं 5 से ही नहीं हो रहा है ना। अच्छा, अब 8 से देख लो, 8 से ये हो रहा है, 8 से ये भी हो रहा है। अच्छा 7 देख लो, 7 से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, 7 से हो रहा है पहला, और ये बहुत दूर भी है, आंसर इज बी ऑप्शन। भाई आपके डिविजिबल, आपको नंबर सिस्टम में डिवाइड करना आता है तो आपके लिए चीज आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ एंड एलसीएम, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 77 99 एंड एक्स का एचसीएफ है 11 एंड एलसीएम है 3 4 6 5। सुनो, यहां पर क्या होता है, यहां पर बोलते हैं मेंटोस मूवमेंट, इसको बोलते हैं एमएम। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है 77 99 एक्स का जो एलसीएफ है वो 11 है, एलसीएम 3 4 6 5 है। इसमें कुछ स्पेशल दिख रहा है आपको, 5। अगर एचसीएफ में 5 है तो नंबर में 5 जरूर होना चाहिए किसी ना किसी में, बट दीज टू नंबर डजंट कंटेन 5, तो एक्स में 5 जरूर होगा, और वो 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, बी ऑप्शन। समझे, ओके। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 120 एंड देयर एचसीएफ इज 10, विच ऑफ फॉलोइंग नंबर कैन बी द सम ऑफ दीज टू नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एचसीएफ 10 है तो नंबर हो गए 10x एंड 10y इज इक्वल 120 इंटू 10, ये तो करेंगे, 1 0 काट दो, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई 12। ऐसी दो वैल्यू जो कि कोप्राइम हो, प्रोडक्ट 12 हो, 1 12 और 3 4, बस दो ही पॉसिबल है। 2 6 नहीं लेंगे, वो कोप्राइम नहीं है। अच्छा, अगर x 1 है तो नंबर हो जाएगा 10 और y 12 है तो नंबर 120 और 70 एंड 30 एंड 40, ये दो नंबर पॉसिबल है। इनका सम कितना हो गया, इनका सम 70। पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल, डी ऑप्शन। देखो P और Q का ऐसे पूछा हुआ है, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 आएगी, कौन से, बी ऑप्शन में। बस मिनिमम पावर देख लो, 2 की पावर 3 केवल एक में आई है। मैंने क्या बताया था, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर। अच्छा, इसका एचसीएफ पूछा हुआ है, 2 4 6 का एचसीएफ 2, ऊपर 2 आएगा केवल एक ऑप्शन में, वो देखने जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। When a number divided by 15 20 35 each time the remainder is 8। इसका मतलब देखो, जब हम किसी नंबर को 20 से डिवाइड कर रिमाइंडर 8 आया, मतलब आखिरी में 8 होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बाकी बचे 3 ऑप्शन। और अगर मैं किसी नंबर को 15 से डिवाइड कर रहा हूं तो आखिरी में 8 हो सकता है 30। अब एक काम करो, सब में से 8 घटा दो, तो ये बचा 420, ये बचा 320 और ये बचा 330। अब देखो इसमें 35 है, क्या 7 से हो रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्या 7 से हो रहा है, नहीं हो सकता। आंसर मेरा क्या होगा, केवल ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 8 9 एंड 12 बट लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 13। तो सुनो, 5 से डिवाइड करने पर 1 दे रहा है, ये सारे हो सकते हैं, है ना। 8 से डिवाइड करने पर 1 दे रहा है, ये दे रहा है, और ये
861 नहीं, और ये 87641 ये दे रहा है, और ये 6261 नहीं, तो दो ऑप्शन कट गए 8 से, है ना। अब हम देखते हैं 9 से। इन 9 का रूल हो जाता है, इन सबको जोड़ लो। 3 + 2 + 1 6 दे रहा है, नहीं हो सकता। क्या बचा आंसर? बाइगनी ज्योति नहीं है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है जब आपके पास सब कुछ हो। ऑप्शन बेस्ड अप्रोच होती है, HCF LCM सबसे आसान माना जाता है। द HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ द LCM आर 13 एंड 14। द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। HCF 23 है, अदर टू फैक्टर है 13 एंड 14, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 23 × 14। फैक्टर अलग से दे रखे हैं आपको, तो आंसर क्या हो गया? 23 × 14 3 22। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम देयर HCF। अच्छा, मैंने कौन से बताया था ये? HCF LCM इज 12 टाइम HCF एंड LCM प्लस HCF इज 403, और वन नंबर है 90, अदर नंबर वुड बी 93 में 31 है, इसमें 3 नहीं है 31 है, मतलब HCF कितना हो गया? अरे को समझे मैंने क्या बोला? मैंने कोई सॉल्व नहीं किया। 93 में 31 है और इस 40 में 331 है, मतलब आंसर में 31 जरूर होगा। देखो कौन सा आंसर 31 से जा रहा है? ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है। और वैसे कैसे करते हैं? अगर आपके पास टाइम होता है ना, कैसे करते? आप यहां पर एलसीएम के लिखते 12 HCF प्लस HCF इज इक्वल 403। सॉल्व करते यहां से आपका HCF आ जाता, फिर आप करते नंबर 1 93, नंबर 2 Y और इज इक्वल 31 × 12 × 31। टाइम वेस्ट होता ना कुछ ऐसा। टू नंबर आर इन द रेशियो 3:4। द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2028। द सम ऑफ द नंबर, देखो यार 3x × 3y नंबर 3x × 4x इज इक्वल 2028। 4 × 12, 12 1 जा और 12 6 जा 9 जा। x कितना आ गया? 13 है ना। HCF 13 हो गया, नंबर हो गए 39 एंड 52। सम पूछा है, आखिरी में 1 आएगा, डी ऑप्शन। और वैसे भी 13 HCF है, सम में 13 होगा, केवल बी और डी ऑप्शन था। आप ये भी देख सकते थे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2 0। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, छोड़ रहा हूं। पहले क्वेश्चन ऐसा था 58। द सम ऑफ टू नंबर इज 84 एंड देयर HCF इज 12। टोटल नंबर ऑफ सच पेयर। नाउ सम है 84 और HCF है 12, तो 12x और 12y दो नंबर हो गए। देयर HCF इज 84, x प्लस y इज इक्वल 84 7। तो ऐसे वैल्यू x और y की जिनका सम 7 है और प्राइम नंबर लेने हैं, को प्राइम 1 6 2 5 3 4, उसके बाद क्या होगा? रिपीट हो जाएगा। तो 3 नंबर पॉसिबल है, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इफ एक्स वाई बी द रेशियो ऑफ टू होल नंबर एंड जेड बी देयर HCF देन द LCM। ओके, अगर जेड HCF है तो जेड एक्स एक नंबर और जेड वाई, इनका LCM क्या होगा? एक्स वाई जेड। क्यों भाई? डी ऑप्शन। लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट बी n which when divided by 4 6 10 15 leaves remainder 2 in each case the sum of the digit of n। अब यहां पर एक समस्या क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऑप्शन से कर ही नहीं सकते हम, कि ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे? मेथड नंबर 1 रूल ये होगा, एलसीएम ऑफ 4 6 10 15 इंटू एक्स और +2, और दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 10,000। 5 डिजिट 6 डिजिट पूछा ना, 1 लाख, ये तो करना होगा। अब आप सॉल्व करके इसका एलसीएम आ जाएगा 60, तो आप करोगे 60x +2 शुड बी लेस ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन होगा, लीस्ट नंबर पूछा ना, 1 लाख से बढ़ाओ। मैंने आपको बताया था एलसीएम आगे तक चलता जाता है, कहीं ना कहीं कंडीशन आएगी। तो यहां से x निकालोगे, x यहां पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे पूछा है 6 डिजिट का लीस्ट नंबर जो कि 1 लाख से बड़ा ही होगा, और वो डिवाइड हो रहा है 4 6 10 15, मतलब 10 से डिवाइड हो, मतलब आखिरी में क्या आएगा? 0। तो 1 0 0 0 0 0 0 ये हो सकता है,
या 100010 हो सकता है, या 10000020 हो सकता है, या 100030 हो सकता है, या 100 ऐसे तो कुछ होगा, और 100050 मतलब ऐसे लिख लेते हैं हम। अच्छा 4, अब आपको देखना पड़ेगा 4, 6, 10 और 15 इनमें क्या क्या हो सकता है। देखो 4 से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे तो करना पड़ेगा जल्दी करने के लिए। 6 से ये नहीं हो रहा है, अच्छा अब ये तो काट दो, तो नहीं हो रहा है, ये कट गया जो पहले हट गए थे हमारे, है ना। 6 से ये हो रहा है, ये हो रहा है 6 से नहीं हो रहा है, 10 से ये हो रहा है, बाकी सब कट चुके हैं, 15 से ये हो रहा है, मतलब ये नंबर हुआ जो सबसे हो गया, तो मेरा नंबर हो गया 100020 और रिमाइंडर कितना दे रहा है, मतलब आप इतना करने से अच्छा कि इससे करके जल्दी निकाल लोगे। ये हो गया 10000022 और इसके डिजिट का सम कितना आया 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5 इफ द सम ऑफ दोज नंबर इज 100 देन द डिफरेंस इज, देखो 5x प्लस 5y कितना है 100, तो x प्लस y कितना हो गया 20, है ना। अच्छा इनका एचसीएफ कितना है 495, तो नंबर हो गया 5x इंटू 5y इज इक्वल 5 इंटू 100, नहीं 495, अरे समझे भाई 5 से 5 कट गया, एक्स वाई कितना आ गया। तो ऐसी दो संख्या जिनका सम तो 20 प्रोडक्ट हो 99, 11 और 9, बस दो वैल्यू पॉसिबल है और 9 डिफरेंस पूछा है 11 इंटू 5 एक नंबर माइनस 9 इंटू 5 कितना डिफरेंस हो गया 10, ए ऑप्शन। HCF and LCM of two number are 7 and 140 respectively if the number are between 20 and 45 then the sum of these number। देखो यार 7 HCF है तो 7x इंटू 7y इज इक्वल 7 इंटू 40 140, 7 कट गया, XY कितना आ गया 20, है ना। अब अगर XY 20 आ गया है तो नंबर हमारे होंगे 7x एंड 7y। अब ध्यान देना स्टेप को, XY का ऐसा वैल्यू जिनका प्रोडक्ट 20 आ जाए 4 5 हो सकते हैं, तो 7 4 जा 7 5 जा। अच्छा और भी वैल्यू हो सकती है लेकिन बोला हुआ है नंबर 20 45 के बीच में, तो ये दो नंबर पॉसिबल है, फिर इनका सम कितना हो गया 63। द नंबर नियरेस्ट टू 43 582 विच इज कंप्लीट डिविजन बाई, ओके देखो 4 3 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कैसे करते हैं क्वेश्चन जल्दी, जो 25 से भी डिवाइड हो 50 से भी हो 75 से भी हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आई 75 3 का मल्टीपल, तो आंसर। और देखो 43 582 के पास भी हो, ये 43 550 कितना पीछे है 32 पीछे है, क्या ये 3 से हो रहा है नहीं हो रहा, तो आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्या ये 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे मेरे पास दो ऑप्शन, ये दोनों 3 से हो रहे हैं, ये भी 3 से हो रहा है ना। अब ये कितना पीछे है 82 पीछे है और ये कितना आगे 68 आगे है। अब इनमें जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर दे हमारा आंसर होगा। देखो ये 3 से भी हो रहा है 25 से भी हो रहा है 50 से भी हो रहा है, दोनों सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन पास कौन सा है बी, वो 82 पीछे है वो 68 आगे है, तो जो ज्यादा पास है वही पूछा हमसे बी ऑप्शन, क्योंकि ए और बी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जो पास है वो हमारा आंसर है बी ऑप्शन। ओके आसान क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है। देखो एक ने लिए 200 सेकंड, एक ने लिए 300 सेकंड, एक ने लिए 360 सेकंड, एक ने लिए 450 सेकंड, तो आफ्टर हाउ मच टाइम डू दे मीट, तो इनका एलसीएम निकाल लो 200 300 360 और 450, इनका एलसीएम कितना आएगा। देखो 2 जीरो तो आने आने 2 जीरो मैक्सिमम, फिर बचा 36 में 9 है 1800, ए ऑप्शन। 4 bells ring at an interval of 4 6 8 and 14 seconds, they start ringing simultaneously at 12 o'clock, at what time will they, ओके आसान क्वेश्चन है, 4 6 8 14 का निकालो एलसीएम, 4 6 8 14, देखो हाईएस्ट पावर 8 है, फिर 3 और 7 है, हाँ 168, मतलब 2 मिनट 48 सेकेंड, ए ऑप्शन। ठीक है
एग्जाम में क्वेश्चन आसान है, बट कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है। एक अभी 3 की पावर आएगा, हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आर नीडेड टू कवर अ फ्लोर ऑफ हॉल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। टाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका निकालो आप एचसीएफ। 68 और 51 का एचसीएफ कितना आएगा, 17। तो टाइल का साइज होगा 17/17। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नंबर ऑफ टाइल्स, तो हमेशा ये करना है आपको। हाँ, 4 से 12 टाइल लगेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो 90% बुक्स ने इसका आंसर 2 दिया था, और अभी भी 2 आंसर मार्क होता है। सुनो जरा ध्यान देना, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? अच्छा बताओ, x³ -1 एक नंबर है, और एक नंबर है x² -2x + 1। मैं बोलता हूं बताओ इसका एचसीएफ क्या है। ऑप्शन दिए हैं x + 1, x - 1, x² -1 और x² + 1। आप क्या करते हो, आप इसको 0 पुट करते हो, यहां से x बराबर कितना हो गया, 1, और 1 रख के देखोगे, अगर दोनों 0 आ गए तुम्हारा वो मतलब एचसीएफ हो गया। तो अगर कभी कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा ध्यान देना, अभी भी इंडिया में जो टीचर्स या जो किताबें लिख रहे हैं उनकी नॉलेज थोड़ी सी कम है। वो नॉलेज कम क्या है, आप लखनऊ में घूम लो पूरे जगह, आंसर ये बताएंगे। मैं बता रहा हूं उसका सही आंसर क्या है, ध्यान देना। मैं स्टेप कर रहा हूं 3 टू द पावर 3 टू द पावर, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, बोलो कोई प्रॉब्लम? मैंने 334 को 333 + 1 लिख दिया। अब अगला स्टेप मैं कर रहा हूं 3 की पावर 3 333 × 3 की पावर 1। क्या समझ में आया आप लोगों को? एक फॉर्मूला होता है a की पावर x × y, ये होता है a की पावर x y, ये भी तो कर सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ये हो गया 3 की पावर 333 ब्रैकेट में, अरे समझे क्या किया मैंने, और ये मेरे पास 3 की पावर 3 + 1। मान लो कि ये 3 की पावर 333x है, इतना बड़ा, तो ये हो गया x + 1, ये हो गया x³ + 1। अरे समझे, ये क्या है, ये x + 1 है। क्या इससे डिवाइड हो रहा है, 0 रख दो, x बराबर -1, यहां रखो -1 + 1 0 आ रहा है, यहां रखो -1 + 1 0 आ रहा है। आंसर इज सी ऑप्शन। करेक्शन करो शीट में। हाँ हाँ, बहुत मजेदार बात ये होती है कि, हाँ दोहरा रहा हूं, हमको ये समझना होगा कि हाईएस्ट मतलब द हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल इन द नंबर। और ये 2013 में क्वेश्चन आया था, इवन एसएससी ने भी इसका आंसर कर दिया था। ये कैट का क्वेश्चन है, 2097 का आया हुआ क्वेश्चन है, वहां पे सही सोल्यूशन। मैंने कैट पढ़ाया 10 साल यार, मुझे मालूम है क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो अब यहां पर दोहरा देता हूं, देखो एक बात समझो आप, 3 की पावर 333 + 1 था, 3 की पावर 334 + 1। अब देखो नॉर्मली जो टीचर क्या करते क्लास में बोलेंगे, ये नंबर ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, ये ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, और ऑड प्लस ऑड इवन, मतलब आंसर 2 से तो होगा ही होगा, इसलिए आंसर हो गया ए। ये है सब जगह बुक में सॉल्यूशन। लेकिन अब आपको थोड़ा सा और चीज सोचनी पड़ेगी, एचसीएफ है तो कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ होना चाहिए। तो इसका जुगाड़ ये है कि 3 की पावर 333 + 1, और अगले स्टेप को लिख रहा हूं 3 की पावर 334 को लिख रहा हूं 333 + 1। ठीक है, अच्छा ये हो गया 3 की पावर 333 × 3 की पावर 1। भाई ये पावर a + b है, अलग अलग कर लिया +1, और उसके बाद 3 की पावर 333 का क्यूब। अब मैंने क्या किया, इसको 0 पुट कर दिया, तो यहां पर 3 की पावर 333 बराबर -1 रखो। यहां पर ये -1 + 1 0 आ गया, और यहां पर रखो -1 का क्यूब +1, -1 + 1 0 आ गया। ये दोनों को डिवाइड करके 0 दे रहा है, मतलब फैक्टर है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सी ऑप्शन। एक्चुअली आप एक बात समझो, a की पावर b c, ये क्या हो सकता है, a की पावर b ब्रैकेट c कर सकता हूं, और अगर a की पावर b + c है तो ये हो जाएगा a की पावर b × a की पावर c हो जाएगा। तो ये जो 334 को मैंने लिख दिया 333 + 1, एक मिनट रुक जाओ, बात सुनो पहले। ये हो गया, ये भूल जाओ नीचे वाला,
ऊपर 3 की पावर a प्लस बी है तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 नहीं हो जाएगा, अलग हो गया। अब ये पूरी वैल्यू एक मान लो और ये पूरी दूसरी मान लो, तो ये दोनों गुणा नहीं होगा बीसी, ये लिखवाया मैंने। 3 की पावर में ये है और ये है, तो इसको मैं ब्रैकेट करके ऐसे नहीं कर सकता हूं। यही तो बात समझने की है इस क्वेश्चन में। अगर मैं कहता हूं जो एक 2 की पावर 3 ऐसे, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 12 ही तो है, मतलब गुणा और मैंने इसको अलग कर लिया क्योंकि मुझे मालूम है मुझे वहां बनाना ही बनाना है। 3 की पावर 3 बनानी पड़ेगी मुझे, ये इसलिए करना पड़ा। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, वेट कर लो, समझे? ओके, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एलसीएम ऑफ द रेशियो ऑफ द सम टू द एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7:12। देखो, रेशियो ऑफ एलसीएम सम एक्स प्लस वाई, अच्छा सम अपॉन एलसीएम, देन द स्मॉलर नंबर इज। और एचसीएफ 4 है, अगर नंबर का एचसीएफ 4 है तो नंबर क्या होंगे, 4x प्लस 4y। और एलसीएम देखो 4x इंटू 4y इज इक्वल x इंटू एलसीएम, ये रूल होता है, x कट जाएगा, ये एलसीएम हो गया 4x या 16x, ठीक है? तो ये हो गया, एक मिनट, ये y होगा ना यहाँ पर, चलो छोड़ो, एक बहुत सिंपल सी बात, 4x प्लस 4y अपॉन एलसीएम। आप एक बात समझो, ऐसी दो संख्या जिनका सम 7 हो और प्रोडक्ट 12 हो, क्या क्या है, 4 और 3, मतलब ऊपर ये 4 और 3 बन जाए और ये 12 बन जाए। इसका मतलब जो छोटा नंबर होगा, एक तो नंबर 4 का मल्टीपल होगा 4 4 जा, और एक होगा 3 4 जा। अरे समझे बात भाई, 4 4 16 और 3 चौक 12, कितना हो गया 28, और नीचे इनका एचसीएफ कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 4, आ गया ना भाई 7/12। तो छोटा नंबर क्या हो गया 12, ठीक है? नंबर 69, द सम ऑफ टू नंबर इज 45। तो देखो यार, x प्लस वाई 45 और x माइनस वाई क्या दिया हुआ है 1/9 और 45, तो 5 हो गया। अब आप यहां सॉल्व कर लो, x कितना आ जाएगा 25, y कितना आ जाएगा 20। अब आपको इनका एलसीएम पूछा होगा, देखो 25 में हाईएस्ट पावर 5 की 2 है और 2 की पावर 2 हाईएस्ट, यहां पर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, आंसर कितना हो गया 100, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ट्वाइस द लार्जर नंबर। देखो, अगर मान लेते दो नंबर है x और y हैं और x आपका बड़ा है, तो एलसीएम इज 2x एंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द जीसीडी, एचसीएफ माइनस स्मॉलर नंबर, बल्कि y माइनस एचसीएफ इज इक्वल 4, राइट? तो यहां से y क्या हो गया एचसीएफ प्लस 4, राइट? सो प्रोडक्ट क्या होता है x इंटू वाई इज इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। सो x इंटू वाई, एचसीएफ कितना है h प्लस 4, y की वैल्यू h प्लस 4 है, तो x इंटू वाई प्लस 4, सॉरी h प्लस 4 और इज इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम को जगह 2x लिख दो, x कैंसिल हो गया, तो यहां से h कितना आ गया 4, और अगर h 4 है तो स्मॉलर नंबर 8 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 216 एंड देयर एचसीएफ इज 27, फाइंड द नंबर। देखो यार, अगर नंबर का एचसीएफ 27 तो नंबर मान लो 27x एंड 27y, और इनका सम कितना हो गया 216, तो x प्लस वाई कितना हो गया 8। तो आप पेयरिंग कर लो, 1 7 हो सकता है, 2 6 नहीं होगा, 3 5 हो सकता है, और उसका रिपीट होगा तो 1 7 और 2 3 5। तो आपको बोला है फाइंड द नंबर। देखो 27 189 इस वाले कंडीशन से आएगा, और इससे आएगा 81 एंड 135, तो आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम कितना है 592, और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस कितना दिया है 518। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 296 देन फाइंड द नंबर। अब देखो, इनका आप सॉल्व कर लोगे, अगर एल की बात करते हैं तो इनका 0 0, ये हो गया 1 11 बाई 2 करो, 5 5 5, ये हो गया एलसीएम, और एलसीएम इतना हो गया तो एचसीएफ कितना होगा 5 5 5 से घटा देते हैं 592 को, तो 7 और इधर हो जाएगा 8 37। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें कि एचसीएफ 37 आ रहा हो। देखो, ये हो सकता है, ये
अच्छा, और एक बात, एलसीएम में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, 5 होना चाहिए, तो ये आंसर 185, 74। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 74 क्या, 37 इंटू 2 9। अब एक और चीज देखो, यहां पर एचसीएफ एलसीएम में कहीं इवन नंबर नहीं हो, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता, केवल हमारा आंसर क्या पॉसिबल है, ए ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 73, what is the least number of square tiles required to pave the floor of a room 15 meter 17 centimeter long and 19 meter 2 centimeter broad? तो देखो पहले सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 17 इसका साइज हो गया, इसका 902। अब इसको ब्रेक करते हैं, 2 से डिवाइड करो इसको, 902 को, 2 4 जा 2 5 जा 2 1 जा, कुछ तो करना ही पड़ता है इसमें हमेशा। अच्छा, अब ये 7 से जाएगा, 11 से जाएगा, यस 11 से, 11 4 1। अब देखते हैं, देखो 2 तो हो नहीं सकता इसमें, 11 है क्या, 11 भी नहीं है, तो 41 होगा इसका एचसीएफ। इसका मतलब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड 1517, ये तो एरिया हो गया जो ऊपर है, अपॉन 41 इंटू 41, तो ये कितनी बार जाएगा, 22 टाइम जाएगा 902। अब ये कितनी बार जाएगा, 41 से 37 टाइम्स। अच्छा, अब जब करूंगा तो आखिरी में क्या आएगा, 4, आंसर इज डी ऑप्शन ओनली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके, नंबर ऑफ टाइल्स का रूल यही होता है। नाउ 84 मैथ बुक, 90 फिजिक्स बुक्स एंड 120 केमिस्ट्री बुक्स हैव टू बी स्टेक टॉपिक वाइज, हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टेक सो दैट ईच स्टेक विल हैव द सेम हाइट। तो देखो इनका निकालेंगे एचसीएफ, 84 90 और 120 का एचसीएफ कितना आएगा, देखो 18 से 84 नहीं हो रहा है, 12 से 90 नहीं होगा, 21 से 90, तो 6 इज द आंसर, राइट भाई। हर स्टेक में 6 बुक्स होनी चाहिए। If A and B are the HCF and LCM of two algebraic expression x and y and a, okay, आपको दिया है a plus b, आपको दिया हुआ है x y, x plus y, आपको पूछा है a क्यूब b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो देखो अगर a और b का HCF LCM x y है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, a b होगा एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। सो ए क्यूब बी क्यूब क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3ab 3xy और a प्लस बी एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। फाइनली आंसर हो गया डी ऑप्शन, ओके।